बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्लास 10th क्लास में हमारे पास जो 9th में जो प्रैक्टिकल है, आज का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है एक्सपेरिमेंट नंबर 1.2 और एक्सपेरिमेंट का नेम है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग इट्स लेंथ एंड डायमीटर विद वर्नियर कैलिपर। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर में हमने एरिया फाइंड आउट किया था उसी सॉलिड सिलेंडर का वर्नियर कैलिपर की मदद से, तो वहां पे मैंने जस्ट डायमीटर मालूम किया था और उसका रेडियस मालूम करके फिर मैंने उसका फार्मूला एरिया वाला अप्लाई किया था और मुझे एरिया मिल गया था। यहाँ पे चूंकि मुझे वॉल्यूम मालूम करना है, ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए मुझे यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए। उसी सॉलिड सिलेंडर की मुझे लेंथ भी चाहिए और उसका डायमीटर भी चाहिए। यानी कि कल वाले एक्सपेरिमेंट से मुझे 3 रीडिंग एक्स्ट्रा चाहिए। कल वाले में जो डायमीटर हमें था वो आज भी डायमीटर ही चाहिए, लेकिन आज मुझे डायमीटर के साथ लेंथ भी चाहिए। तो आज मैं उसको प्रैक्टिकल को दोबारा रिवाइज करता हूँ। तो ये मेरे पास सामने आपके पास स्क्रीन पे वर्नियर कैलिपर है। तो वर्नियर कैलिपर के अंदर इस एक्सपेरिमेंट में मैं आपको भी गाइड कर दूं कि ये मेरे पास सॉलिड सिलेंडर है, ये वर्नियर कैलिपर है। जो ये ऊपर वाले हैं इसे कहते हैं इनर जॉज यानी कि अंदरूनी जबड़े। ये जो नीचे वाले हैं दो, इनको कहते हैं बैरूनी जबड़े यानी कि आउटर जाज। ये जहाँ पे मैं इस वक्त पेंसिल लगा रहा हूँ ये है मेरे पास वर्नियर स्केल, और ये वाली जो स्केल है ये वाली जो मेन है इसे हम कहते हैं मेन स्केल। ये एक स्क्रू है जिसको हम मूव करने के लिए, इस वर्नियर स्केल को मूव करने, मेन स्केल पे मूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है। जब इस सॉलिड सिलेंडर को मैं इन जॉज के अंदर उसको फिक्स कर दूंगा तो इसको टाइट करने के लिए मैं इस स्क्रू का यूज़ करूँगा। और इस प्रैक्टिकल जो है मेरे पास जो ये ऑपरेटर्स है इसकी मदद से ये देखें मैंने ये जाज को ओपन किया, इस स्क्रू की मदद से मैं इसको मूव कर रहा हूँ, आगे और पीछे की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो मैंने कल भी अपने प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था ये जो ऊपर वाले जो जाज हैं उसकी मदद से मैं किसी भी जो मेरे पास है ये एक टेप रोल है उसका मैंने अंदरूनी डायमीटर यहाँ से मेजर कर सकता हूँ। अगर मुझे बैरूनी डायमीटर मालूम करना है तो मैं ये बड़े जाज जो नीचे हैं इनके अंदर इसको फिक्स करूंगा और इसका जो आउटर डायमीटर है मैं उसको फाइंड आउट कर लूंगा। और अगर मुझे डेप्थ मालूम करनी हो तो मैंने कल भी एक पेंसिल की जो कैप है उसको मैंने यूज़ किया था और उसके अंदर मैंने ये इस तरह ये देखें ये मैंने इसके अंदर लगा के उसकी जो डेप्थ है उसके अंदर जहाँ तक जा रही है और मैंने उसको मेजर किया था कि ये कितना इसकी गहराई है। तो इस वर्नियर कैलिपर की मदद से हम ये वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उर्दू और इंग्लिश में दोनों में मैं आपके सामने डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग इट्स लेंथ एंड डायमीटर विद वर्नियर कैलिपर, और उर्दू में वर्नियर कैलिपर की मदद से लंबाई और डायमीटर की पैमाइश करके ठोस सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम करें। तो ये मेरे पास सेम टू सेम वही ऑपरेटर्स कल वाला ही है। दोबारा मेरे पास सिलेंडर है, आज मैंने सिलेंडर चेंज कर लिया है, कल वाला सिलेंडर और था, आज ज़रा मैंने दूसरा सिलेंडर यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे दो चीज़ें चाहिए, वर्नियर कैलिपर चाहिए और एक सॉलिड सिलेंडर ठोस सिलेंडर मुझे चाहिए। तो ये वर्नियर कैलिपर है और ये मेरे पास सॉलिड सिलेंडर है। लीस्ट काउंट सबसे पहले मालूम करते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है? वो कम से कम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू जो हम उस जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वक्त जो वर्नियर कैलिपर का जो फार्मूला है मेरे पास वो लीस्ट काउंट मालूम करने के लिए मिनिमम डिवीजन ऑन मेन स्केल बटा ओवर मेरे पास आ जाएंगे टोटल डिवीजंस ऑन वर्नियर स्केल पे। तो मेरे पास जो मेन स्केल के ऊपर है जो सबसे कम से कम डिवीजन है, मैं यहाँ पे देखें कि ये मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है और इसके दरमियान में 10 छोटी छोटी लाइनें लगी हैं। ये एक दो छोटी लाइनें 1 मिलीमीटर को जाहिर करती हैं। तो मेरे पास जो मिनिमम डिवीजन है इस मेन स्केल पे वो 1 मिलीमीटर है, तो मैंने लिख लिया 1 मिलीमीटर। अब ऑपरेटर्स जो हैं आपके पास ये वर्नियर कैलिपर के दो तरह के लैब्स में पाए जाते हैं। एक तो होता है जिसके अंदर 20 लाइंस लगी होती हैं। अगर हम 20 लाइंस हैं तो हम इसको 1 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास इसका लीस्ट काउंट निकलेगा 0.05 मिलीमीटर निकलेगा। लेकिन चूंकि हमारे पास जितनी भी कॉपीज हैं या हमने 9th क्लास में जब हमने वर्नियर कैलिपर को स्टडी किया था तो वहाँ पे भी हमने जो लीस्ट काउंट यूज़ किया था, जो वर्नियर स्केल्स पे जो नंबर ऑफ लाइंस यूज़ की थी वो हम 10 यूज़ की थी। तो आपके पास हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि मेरे पास इस वक्त ये 10 वाला है। आपके पास मोस्टली जो लैब्स के अंदर है वो 10 वाले ज़्यादा हैं। तो मैं इसको 10 पे डिवाइड करूंगा
तो मेरे पास आ जाएगा 1/10 मैं लिखूंगा तो मेरे पास 1/10 इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर आ गया। अब चूंकि मेरे पास सॉलिड सिलेंडर जो है, जब इसको मैं इस तरह रखूंगा, इसके अंदर इसको फिक्स करूंगा, तो इसकी जो वैल्यू है सेंटीमीटर्स में चले जाएगी, यानी कि 10 मिलीमीटर से ज्यादा है। तो 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो मैं इसको मिलीमीटर वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं, तो 0.1 को 10 पे डिवाइड करूंगा मजीद, तो मेरे पास आ जाएगा 0.01 और ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब मैंने जो लीस्ट काउंट यूज करना है वो मैं मिलीमीटर वाला भी यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं सेंटीमीटर वाला यूज करूंगा। इसकी रीजन मैंने कल भी बताई थी कि अगर मैं इसका ये डायमीटर मालूम करता हूं, तो मैं डायमीटर मालूम करूंगा तो वो तो मेरे पास बहुत ही कम, उसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर से कम होगी, तो हम उसको 0.7 सेंटीमीटर या 0.8 सेंटीमीटर 0.6 सेंटीमीटर जितनी भी है, तो बजाय कि मैं इसको मिलीमीटर में रखूं डायमीटर को, और जब लेंथ लूं तो वो मैं सेंटीमीटर लूं, तो वो फिर कंट्राडिक्शन हो जाएगी, वो मिक्स हो जाएगी सेंटीमीटर भी और मिलीमीटर भी। तो मैंने उसका सिर्फ यूनिट एक ही सेम रखूंगा, इसलिए मैं सेंटीमीटर के अंदर सारा कंसीडर करूंगा। उसके बाद होता है कि जीरो एरर कैसे मालूम करते हैं। कुछ सवाल है जो मैं साथ साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि भी अगर एग्जामिनर आपसे पूछें कि भी इसका लीस्ट काउंट, इसका जीरो एरर कैसे आपने मालूम करना है, तो वो आप बताएं। तो आपने क्या करना है, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल इसके ऊपर मूव कर रही है, आपने इन दोनों जाज को बंद करना है, क्लोज करना है, और आप देखेंगे कि जो इसका पहला वर्नियर का जीरो है और जो मेन का जीरो है, ये दोनों आमने सामने हैं। अगर ये दोनों आमने सामने हैं, बिल्कुल सेम है, 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी किस्म का एरर नहीं है। और अगर यहां पे सूरत कुछ इस तरह बन जाती है कि जो नीचे और ये वाला वर्नियर स्केल का जो जीरो है, ये मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पे आ जाता है, तो फिर उस वक्त जो एरर होगा उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एरर। और पॉजिटिव एरर निकालने के लिए आपको कल भी तरीका बताया गया था, आपने अगर आपने लेक्चर को नोट किया हो, तो उसमें आपने क्या करना है, जो लाइन मिलती है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फॉर एग्जांपल चौथी लाइन मिलती है, उसको आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका उसके अंदर एरर है, पॉजिटिव एरर है। और जीरो करेक्शन, उसको करेक्शन कैसे करनी है, अगर आपका एरर पॉजिटिव है तो हम उसको लास्ट वैल्यू में से माइनस करेंगे, और अगर आपका जो एरर है वो नेगेटिव है तो आप उसको, हम जो लास्ट वैल्यू होगी, जो फाइनल वैल्यू होगी, उसके अंदर हम उसको ऐड कर देंगे। तो इस वक्त मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, मोस्टली हम काम को थोड़ा सा लेस करने के लिए यहाँ पे हम जो एरर यूज करेंगे, वो मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है जीरो एरर, मैं उसको नील यूज करूंगा। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे भी दे दूंगा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर भी, कि अगर आपके पास यहाँ पे जीरो एरर है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो हमने उसको करेक्शन कैसे करनी है। दूसरा जी, जीरो एरर नील है, तो जीरो करेक्शन भी मेरे पास क्या होगी, नील होगी। अब यहां पे मैं देखता हूं कि अगर ये जीरो राइट साइड पे होता है, ये नीचे वाला जीरो मेन वर्नियर स्केल का जीरो राइट पे है, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एरर। अगर ये नीचे वाला जीरो मेन स्केल के जीरो को क्रॉस करके आगे चला जाता है, तो तब जो एरर होता है उसे हम कहते हैं नेगेटिव एरर कहते हैं। और अगर एरर नेगेटिव है तो आप फाइनल वैल्यू में पॉजिटिव करेंगे, प्लस करेंगे, अगर पॉजिटिव एरर है तो फाइनल वैल्यू के अंदर आप उसको माइनस करेंगे। तो एक दफा मैं यहां पे भी बता दूं कि भी फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे इस वक्त एरर है, और नीचे वाला जो वर्नियर स्केल का जीरो है मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पे ही रुक गया है, आगे क्रॉस नहीं किया, या मतलब उसके पास तक नहीं पहुंचा, तो अब आपने क्या करना है, इसमें आपने देखना है कि अगर यहाँ पे 10 लाइनें हैं तो कौन सी लाइन मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये 5वीं लाइन मिल रही है, तो 5वीं लाइन को आपने मल्टीप्लाई करना है उसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ। तो जो 5वीं लाइन है, फॉर एग्जाम्पल वो लाइन नंबर 5 है, उसको आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो मेरे पास आएगा 0.05, ये पॉजिटिव एरर है, इसको प्लस 0.05 करूंगा। तो जो करेक्शन होगी, तो करेक्शन के अंदर मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस 0.05 लिखूंगा, यानी कि एरर पॉजिटिव है, लेकिन जब उसकी करेक्शन करूंगा तो उसको मैं क्या करूंगा, फाइनल जो वैल्यू होगी उसमें से लास्ट में मैं उसको माइनस कर दूंगा। ये यहाँ पे आपके पास, अगर हम यहाँ पे इसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो जो दुरुस्त पैमाइश होगी, जो वैल्यू यहाँ पे इस लाइन में निकलेगी, उसको मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, अगर मेरे पास एरर पॉजिटिव है। और अगर एरर नेगेटिव है तो फिर मैं इसको यहाँ पे प्लस कर दूंगा। तो नेगेटिव एरर कब होता है, जब ये वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो को क्रॉस करके आगे निकल जाता है। तो अब हम आते हैं, ये तो मेरे पास हुआ, चूंकि मेरे पास इस वक्त मैं यहाँ पे एरर को काउंट नहीं कर रहा, एरर मेरे पास इस जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं है। तो अगर एरर होता तो मैंने आपको गाइड कर दिया है कि किस तरह आपने उसको मेजर करना है, नंबर ऑफ कौन सी लाइन मिल रही है और इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, वो पॉजिटिव है तो आप फाइनल वैल्यू में से माइनस करेंगे, और अगर माइनस एरर है,
नेगेटिव एरर है तो फिर आप फाइनल वैल्यू में से उसको प्लस करेंगे। अब हम आते हैं लंबाई की तरफ आते हैं, लेंथ इसकी मालूम मेजर करते हैं। सबसे पहले मैं लेंथ मेजर करता हूं। तो लेंथ के लिए आपको 3 दफा आपने इसको मेजर करना है। 3 दफा मेजर करने का मकसद ये होता है ताकि आपको उसका एवरेज लेके, उसकी मीन वैल्यू लेके आपको आइडिया हो जाए कि अगर ये बिल्कुल ये सेम देखें, यहाँ पे अगर महसूस हो तो यहाँ पे किसी जगह से, यहाँ से एक साइड से इसकी साइड कम है, एक साइड पे ज्यादा है, ताकि उसको मीन वैल्यू उसको मालूम कर सके। तो मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ, तो मेरे पास ये मैंने इसको इस तरह ये जाज के अंदर ये मैंने इसको रख लिया, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू जब देखूंगा तो मैं 0 चेक करूंगा, तो ऊपर वाली जो वैल्यू है मेरे पास 1.9 है और 0 1.9 और 2 के बिटवीन के अंदर है, यानी कि 19 मिलीमीटर और 20 मिलीमीटर के दरमियान में है। और मैं क्योंकि सेंटीमीटर में लेना है तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू ले रहा हूं मैं 1.9 सेंटीमीटर के अंदर मैं लेके आ रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां से लाइन देखूंगा कि कौन सी लाइन आपस में बिल्कुल आमने सामने मिल रही है। मैं देखता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मे भी ऐसा हो कि नंबर 2 भी मिल रही है और नंबर 8 भी मिल रही है, तो आपने जो पहले लाइन मिल रही है उसको कंसीडर करना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मुझे जो मिल रही है वो तीसरी लाइन मिल रही है। तो मैं क्या करता हूं, नंबर ऑफ लाइन जो 3 है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कौन सी लाइन मिल रही है, तीसरी लाइन मिल रही है। अब जो लाइन नंबर 3 मिल रही है, आपने उस 3 को किससे जरब देना है, लीस्ट काउंट से जरब देना है। 3 जरब लीस्ट काउंट आपने सेंटीमीटर वाला यूज करना है, 0.01, तो मेरे पास आता है 0.03 आंसर है। अच्छा, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि भी हमने जब इस सिलेंडर को इसके जाज के अंदर मैंने फिक्स किया, स्क्रू टाइट किया, और यहां पे मैंने देखा कि भी जनाब मेरे पास 1.9 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के दरमियान में 0 आ रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपके सामने इस तरह की इसकी जो शेप बनाऊं कि मेरे पास जो नीचे वाला 0 है वो यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे लिखा है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 1.9 बन रहा है, 1.9 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हो रहा है। अच्छा, अब यहां तक की तो वैल्यू मुझे पास कंफर्म होगी कि मेन रीडिंग कितनी है, 1.9 सेंटीमीटर। लेकिन ये वाला 0 थोड़ा सा आगे है। वो थोड़ा सा आगे कितना आगे है, उसके लिए हम क्या करते हैं, वो नंबर ऑफ लाइन जो देखते हैं कि कौन सी ऊपर नीचे आपस में मिल रही है, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। और मैंने जब लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो वो जो थोड़ा सा आगे हिस्सा है वो कितनी वैल्यू है, वो 0.03 है। अब मेन रीडिंग को और इस रीडिंग को मैं इकट्ठा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1.9 प्लस 0.03, तो मेरे पास आ जाएगा 1.93 आ जाएगा। अब चूंकि हमारे पास ये पहली रीडिंग कंप्लीट होगी, चूंकि मेरे पास यहाँ पे 0 एरर नील था, तो मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू इसके अंदर या प्लस या माइनस नहीं करूंगा। दोबारा बता देता हूं, अगर 0 एरर पॉजिटिव होता तो मैं यहाँ पे करेक्शन में माइनस करता कि जितना भी वो था एरर था उसको यहाँ पे इस रीडिंग में से माइनस करता। और अगर एरर मेरे पास माइनस में होता तो मैं जितना भी था वो उसको मैं इस रीडिंग के अंदर मैं प्लस करता। चूंकि यहाँ पे मेरे पास एरर नील है तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ 1.93 इसकी रीडिंग। अच्छा, ये मैंने एक दफा रीडिंग मुकम्मल कर ली है। अब मैं इस दाज को दोबारा स्क्रू को लूज करता हूं, दोबारा मैं इसको घुमाता हूं और घुमा के किसी दूसरी साइड के ऊपर, मतलब इसको दोबारा मैं इसको रख देता हूं। अभी भी मेरे पास जो मेन रीडिंग आ रही है वो 1.9 सेंटीमीटर, यानी कि वो जो 0 है वो 1.9 और 2 सेंटीमीटर के बिटवीन में आ रहा है। नंबर ऑफ लाइन देखते हैं, तो नंबर ऑफ लाइन यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास नंबर 4th लाइन जो है वो मुझे मिल रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4। तो 4 जरब 0.01 लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है 0.04। और अब ये मेन रीडिंग है, ये जो जितनी आगे जो थोड़ा सा हिस्सा आगे था ये वो वाला हिस्सा है, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास आ जाता है 1.94। और चूंकि एरर नहीं है तो मेरे पास फाइनल आंसर भी 1.94 आता है। 2 रीडिंग निकालनी। तीसरी रीडिंग निकालने के लिए फिर मैंने इसको दोबारा मूव किया, घुमाया, और घुमाने के बाद फिर दोबारा उसको मैंने फिक्स कर लिया और इसके स्क्रू टाइट किए, और ये इसको इस तरह मैंने दोबारा रख के, और ये मेरे पास इस तरह आ गया, और ये देखें जी, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर दोबारा फिर इसकी वैल्यू देखूंगा, 1.9 अगेन आ रही है, लेकिन अब जो लाइन मिल रही है वो लाइन नंबर यहाँ पे 3 मिल रही है, अगेन लाइन नंबर 3 मिल रही है, तो मेरे पास आ गया 1.9 है, लाइन नंबर 3 है, तो 3 को मैं लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.03 है, तो 1.9 में 0.03 ऐड करेंगे तो मेरे पास आता है 1.93, और 0 करेक्शन भी मेरे पास कितनी आती है, 1.93। इस तरह आपने जो लेंथ है उसको आपने 3 दफा मेजर कर लिया।
आपने ये जहन में रखना है कि ये जो आपकी मेन रीडिंग है ना, ये सेम ही आनी है, सिर्फ आपकी ये लाइंस, कभी तीसरी लाइन मिलेगी, कभी चौथी लाइन आमने सामने होगी, कभी पांचवी होगी, कभी सातवीं होगी, कभी कोई भी, मतलब ये चेंज होती है मैक्सिमम होगी ये, और तकरीबन ये चेंज होती है। ये वाली जो मेन स्केल रीडिंग होती है ये सेम ही रहती है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ तो मेरे पास मीन लेंथ फाइंड करनी है, तो 1.93 प्लस 1.93 प्लस 1.94 प्लस 1.93, तीनों को मैं प्लस करूंगा और तीनों को मैं इसमें से, तो मेरे पास जो मैंने कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ तो मेरे पास आता है 1.93 प्लस 1.94 प्लस 1.93, तीनों को मैंने जमा किया तो मेरे पास आता है 5.8 डिवाइडेड बाई 3, और मैं इसको 3 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आता है 1.933, यानी 1.93, आगे 33 आ रहा है तो मैं इसको 1.93 ही कंसीडर कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास इसकी जो लेंथ है, इस सॉलिड सिलेंडर की जो लेंथ है उसकी मेरे पास जो लेंथ मालूम होगी है, तो 1.93 इसकी औसत वैल्यू है, यानी कि मीन लेंथ मैंने इसकी फाइंड कर ली है। अब मैं इसका डायमीटर मालूम करता हूँ। अब डायमीटर मालूम करने के लिए डायमीटर वाला काम वही है जो मैंने कल वाले एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 में किया था, जहां पे हमने एरिया फाइंड किया था। तो अब मैं एक दफ़ा यहां से रख के मैं देखें यहां पे रख के इसको जहाज में क्लोज करता हूं, एक दफ़ा दरमियान में रख लेता हूं, एक दफ़ा दूसरी साइड पे रख लेता हूं। चले हम वन साइड से पहले शुरू करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, ये सिलेंडर चूंकि चेंज है तो ये मेरे पास आ रहा है 0.8 मेरे पास है जी, मेन वैल्यू पूरी मुकम्मल आ रही है। और जो लाइन मिल रही है वो यहाँ पे लाइन मिल रही है मेरे पास 8वीं लाइन मिल रही है। तो नंबर ऑफ लाइन जो मिल रही है वो 8 है। तो 8 को मैं जब लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आता है 0.08, और मेरे पास जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो 0.88, और करेक्शन चूंकि कोई नहीं है तो मेरे पास फाइनल भी दुरुस्त वैल्यू भी 0.88 आ गई। अब मैंने इसके जाज को दोबारा ओपन किया, स्क्रू लूज किया, इसको अब दरमियान में रख के स्क्रू टाइट कर देता हूँ ताकि इसकी वैल्यू देखूँ। अब यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू है, नीचे वाली ऊपर वाली वैल्यू को देखें तो 0 तक आ रही है, तो वो 0.8 तक कंप्लीट हो रहा है। 0.8 से नीचे वाला जो 0 है 0.8 से थोड़ा सा राइट साइड पे है, तो यानी कि मेन रीडिंग मेरे पास अगेन 0.8 है। अब जो लाइन मेरे पास मिल रही है वो नंबर ऑफ अगेन 8 मिल रही है, यहाँ पे भी 8 मिल रही है, तो मैंने 8 लिखा, 8 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो 0.08, 0. इसको और इसको मेन रीडिंग को और इस जो जिसको आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया है वो वाली रीडिंग, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.88, तो 0.88 दोबारा। अब मैं इसकी जो सबसे लोअर साइड है वहां पे इसको रख के और इसको मैं टाइट कर देता हूं, यहाँ पे रख के ये इसको रखा ऐसे और ये मैंने टाइट कर दिया। अब अगेन अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे पास 0.8 अगेन मुकम्मल हो रही है मेन रीडिंग, और कौन सी लाइन मिल रही है, वो लाइन मिल रही है यहाँ पे मुझे लाइन नंबर 9 मिल रही है। ये लाइन नंबर 9 आमने सामने है, तो मैं 9 है तो 9 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करता हूँ। लीस्ट काउंट आपने याद रखना है, आपने हमें यहाँ पे सेंटीमीटर वाला यूज करें, ये भी 1.9 सेंटीमीटर है और 0.8 भी सेंटीमीटर वाला ही हम यूज कर रहे हैं। तो 0.09 आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे, इस रीडिंग को और इस मेन रीडिंग को, तो मेरे पास आता है 0.89। तो 0.89 मेरे पास, चूंकि करेक्शन नहीं है तो फाइनल आंसर भी 0.89 आया। अब आपने जिस तरह लेंथ वालों की 3 वैल्यूज आपने मेजर की थी, इसी तरह आपने डायमीटर की भी 3 वैल्यूज को मेजर कर लिया। 0.88, 0.88 और 0.89 ये सेंटीमीटर में है, तो मैं इनको ऐड करता हूँ, 0.88, 0.88 और 0.89, और इसको मैं 3 पे डिवाइड करूंगा। जब मैं इसको 3 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो इसकी वैल्यूज आ रही है 0.88 प्लस 0.88 प्लस 0.89, तीनों को जब ऐड किया तो मेरे पास आता है 2.65, और डिवाइड करता हूँ डिवाइड बाय 3, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आता है वो 0.88, आगे 333 आ रहा है तो मैं इसको 0.88 पे क्लोज कर देता हूँ। अब आपने 3 वैल्यूज निकाली लेंथ की, उनका आपने मीन लिया और आपके पास 1.93 सेंटीमीटर आया। इसी तरह आपने डायमीटर की भी मीन वैल्यू 3 वैल्यूज ली, उनका मीन जो लिया वो 0.88 आया। अब हमें रेडियस निकालना है, तो डायमीटर का जो हाफ होता है उसे हम रेडियस कहते हैं, तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो 0.88 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास आएगा 0.44 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है, जहाँ पे ये मैंने स्टार लगाया, ये मेरे पास रेडियस मिल गया, क्योंकि मेरे पास जो फार्मूला है
वॉल्यूम फार्मूला है वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्केयर एल, तो पाई की वैल्यू आर की वैल्यू का स्केयर होगा और लेंथ होगी। अब आर आपने रेडियस निकाला है 0.44, इसका स्केयर लेंगे और लेंथ आपके पास है 1.93 है, ये 1.93 को यहाँ पे लिखेंगे। अब आपने कैलकुलेटर पे इन सारी वैल्यूज को आपस में इकट्ठा कर लें, तो इकट्ठा जब हम करेंगे तो मेरे पास जो फाइनल इसका आंसर आएगा पाई इंटू ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे, ये ब्रैकेट स्टार्ट हुई 0.44 ब्रैकेट क्लोज और उसका हम लेंगे यहाँ पे स्केयर और नेक्स्ट फिर ब्रैकेट स्टार्ट होगी 1.93 और इसकी ब्रैकेट को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो ये देखें, ये इस तरह की कंडीशन बनेगी, पाई 0.44 का स्केयर मल्टीप्लाई 1.93 और मैं जब इसको इक्वल करूंगा तो मेरे पास आता है 1.17 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास इस सॉलिड सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, मैंने यहाँ पे जो इसका जो हमें वॉल्यूम निकला इस फार्मूले की मदद से इसका मुकम्मल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इस प्रैक्टिकल के अंदर मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सा जाज, कौन सा बैरूनी डायमीटर मालूम करने के लिए आउटर डायमीटर, कौन सा इनर डायमीटर, कैसे डेप्थ मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, 10 लाइनें हैं, लीस्ट काउंट, मिनिमम डिवीजन ओवर नंबर ऑफ लाइंस ऑन वर्नियर स्केल डिवीजन्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने वाइवा के अंदर आपको कोई भी चीज़ें इसके अंदर पूछी जा सकती हैं, कैसे एडजस्टमेंट करनी है, किस तरह इसको रखना है, 3 वैल्यूज़ क्यों ली जाती हैं ताकि अगर वो यूनिफॉर्म में नहीं है तो हमें उसकी मीन वैल्यू हमें फाइंड आउट हो सके। तो इस तरह आपने वर्नियर कैलिपर और सॉलिड सिलेंडर की मदद से 3 दफ़ा लेंथ आपने फाइंड आउट की, उसकी मीन वैल्यू निकाली, 3 दफ़ा आपने डायमीटर मालूम किया, उसका मीन निकाला, फिर आपने रेडियस निकाला और फार्मूला है v इज इक्वल टू पाई आर स्केयर एल और वैल्यू पुट करने के बाद मुझे इस ठोस सॉलिड सिलेंडर का जो मुझे वॉल्यूम है वो कितना निकलता है 1.17 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे आपका जो प्रैक्टिकल नंबर है 1.2 कंप्लीट हुआ। अस्सलाम वालेकुम।